पुपरी में चला नगर परिषद का डंडा, अतिक्रमणकारियों में मचा हरकंप, वसूला गया जुर्माना। नमस्ते प्रणाम, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर सीतामढ़ी जिले के पुपरी से, जहां नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी के मुख्य मार्गों को जाम मुक्त और सुंदर बनाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार को कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों और सड़क किनारे दुकान सजाने वालों में पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नगर परिषद की टीम ने शहर के हृदय स्थली मधुबनी बस स्टैंड से अभियान की शुरुआत की। इसके बाद टीम कर्पूरी चौक, टावर चौक, नागेश्वर स्थान चौक, रजिस्ट्री ऑफिस और बाजार समिति रोड तक पहुंची। इस दौरान सड़क किनारे पर अवैध रूप से लगाए गए गुमटियों, शेड और सामानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों से 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं 2 फल विक्रेताओं के ठेले को जब्त कर नगर परिषद कार्यालय लाया गया, जिन्हें बाद में चेतावनी और जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी के कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल ने सख्त लहजे में कहा है कि शहर के चौक चौराहों और मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग बार बार चेतावनी के बावजूद सड़क घेर रहे हैं, उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए कार्यपालक पदाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर को जाम मुक्त, स्वच्छ एवं सुंदर बनाना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आम लोगों की भागीदारी भी अनिवार्य है। उन्होंने दुकानदारों से अपनी सीमा में रहकर व्यापार करने का अनुरोध किया, ताकि राहगीरों को आवाजाही में परेशानी न हो। सुनिए क्या कहा कार्यपालक पदाधिकारी श्री केशव गोयल ने। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। जी, नगर प्रशासन के द्वारा जो है, अनुमंडल प्रशासन के सहयोग से जो है लगातार नगर परिषद जनकपुर रोड क्षेत्र में जो होता है अतिक्रमण से लेकर जो है कार्रवाई की जाती रही है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार जो होता है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन लगातार कार्रवाई की जाती है। चूँकि मेन रोड जो है आपका सीतामढ़ी से आने वाला या मधुबनी से दरभंगा से, वो रोड पे जो होता है कि लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। जो जाम का मुख्य कारण आपका जो फल ठेला वाले हैं या जो रिक्शा है, टोटो वाले हैं, बैटरी रिक्शा चालक है, उन सब के द्वारा जो होता है कि यत्र तत्र जो होता है कि अपना ठेला और टेम्पो लगा दिया जाता है। उसी क्रम में जो होता है कि नगर परिषद के द्वारा जो होता है कि आपका नागेश्वर स्थान के पास वेंडिंग जोन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो है आपका सिनेमा हॉल रोड में भी वेंडिंग जोन का बनाने का कार्य चल रहा है आपका। और टेम्पो स्टैंड के लिए भी रजिस्ट्री ऑफिस के पास में भी जो होता है कि टेम्पो स्टैंड बनाया गया है। इधर आपका जो होता है नगर परिषद चौक के पास जो आपका फ्लाईओवर है उससे नीचे, और उधर थाना के पास में जो फ्लाईओवर है वहां पे भी जो होता है टेम्पो लगाने के लिए सुविधा हम लोगों के द्वारा प्रदान की गई है। इसी क्रम में जो है सभी को जागरूक भी किया गया है कि आप लोग वहां पे अपना टेम्पो अपना लगाइए, यत्र तत्र आप खड़ा नहीं कीजिए। यदि आप यत्र तत्र खड़ा करते हैं तो नगर परिषद के द्वारा उसको जब्त करके थाना में आपको लगा दिया जाएगा, और थाना के द्वारा जो होता है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई जो फाइन है वो उनके द्वारा वसूल किया जाएगा। इसी क्रम में आज की ये कार्रवाई की गई है, और ये लगातार कार्रवाई प्रत्येक दिन हम की जाएगी जब तक कि ये लोगों के द्वारा जो है, जहां हमारा टेम्पो स्टैंड है, जहां हमारा अपना वेंडिंग जोन बनाया गया, वहां पे लोगों के द्वारा अपना ठेला या अपना जो भी है वो नहीं लगाया जाता है। जैसे जीरो ठेला की बात है, जो भी दुकानदार अपने दुकान के सामने इस तरह की पैसा लेकर के पैसा वसूली करके वो ठेला वगैरह लगवाते हैं, उनके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, उन लोगों को भी जो होता है कि नोटिस निर्गत किया गया है, और उन लोगों को मौखिक रूप से भी निर्देश मेरे द्वारा स्वयं दिया गया। यदि उनके दुकान के आगे ठेला लगता है, यदि वो लगवाते हैं उसको, तो उनको जो होता है कि उनकी दुकान को सील करने का कार्य अब नगर परिषद जनकपुर रोड के द्वारा किया जाएगा। इसमें चूंकि उन लोगों से भी सहयोग की बात की गई कि आप लोग अपनी दुकान के आगे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या ठेला या कोई भी लगने नहीं दें। यदि आपकी दुकान के आगे लगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, और यदि आप ऐसा करने में उनका हेल्प करते हैं तो आपकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। बड़ी वाहन को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं कि भाई मार्केट होकर के बड़ी वाहन जाती है, जिसकी वजह से भी जाम की समस्या होती है। उसके लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है नगर प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, इसमें जो होता है कि आप देखते हैं कि मेन मार्केट से होके ही जो है एक रास्ता है उसको निकलता है। इस संदर्भ में बताना चाहेंगे कि
अनुमंडल प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जो होता है कि यहाँ के लिए बाईपास बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। और जहाँ तक कि मेरी जानकारी में है अभी में, तो उस बाईपास को लेकर कार्य भी चल रहा है और बहुत जल्द ही जो है वो बाईपास भी शायद जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। और यदि वो बाईपास बन जाता है तो पुपरी शहर में जो होता है कहीं पे भी जाम की समस्या आपकी नहीं रहेगी। एक ही उसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन यही है, बाईपास निर्माण। और उस संदर्भ में हमको लगता है कि सरकार के द्वारा जो होता है कि पहल की जा रही है बाईपास निर्माण के संदर्भ में। आखिर क्या कुछ संदेश होगा सर जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भी नगरवासी हैं, सबसे मैं जो होता है कि अपील करता हूं, उन लोगों से विनती करता हूं, शहर आपका है। इस शहर को सुंदर स्वच्छ बनाए रखने में और जाम मुक्त बनाए रखने में आपका सहयोग सर्वोपरि है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, नगर प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है आप लोगों के सहयोग के बिना। क्योंकि सहयोग इसलिए आवश्यक है आपका, क्योंकि आपको यही रहना है। एक सुंदर स्वच्छ शहर बनाने में आपका भागीदारी चाहिए और नगर प्रशासन का आप लोग सहयोग करें। जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी जो होता है कि हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त रखते हुए उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।